जायजा लिया है और स्कूल स्टाफ से भी इस कमेटी ने बात की है और तमाम जो तथ्य हैं वो खंगाले जा रहे हैं। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं इस वक्त की। पीड़ित परिवार से भी अधिकारियों ने मुलाकात की है और एक हफ्ते में जो जांच रिपोर्ट है जिसके लिए टीम गठित की गई है वो सबमिट हो सकती है। एसडीएम ने कहा कि हादसा दुखद है और जिम्मेदारी तय की जाएगी। हर स्टेडियम और पार्कों में लगे उपकरणों की जांच की जाएगी। बहादुरगढ़ से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। बास्केटबॉल खिलाड़ी की जो मौत का यहाँ पर मामला सामने आया था। बहादुरगढ़ में बास्केटबॉल खिलाड़ी अमन की मौत हो गई थी पोल गिरने से, बास्केटबॉल पोल के गिरने से, जिसके बाद अब ये बड़ी कार्रवाई वहाँ पर हुई है। आपको बता दें कि खिलाड़ी की मौत के मामले में अब एसडीएम बहादुरगढ़ की अध्यक्षता में एक जांच कमेटी गठित कर दी गई है। ये 5 सदस्यों की कमेटी है जिसने अब जांच जो है वो शुरू कर दी है और कमेटी ने सबसे पहले घटनास्थल का जायजा लिया है। वहां पर लोगों से भी बातचीत की है, स्कूल जो स्टाफ है उससे भी कमेटी द्वारा बातचीत की गई है। साथ ही साथ एसडीएम का बयान आया है कि घटना बहुत दुखद है और जिम्मेदारियां जो है वो तय की जाएगी। तो एक तरीके से यहाँ पर सरकार और प्रशासन जो है वो कड़े रुख में नजर आ रहा है। एसडीएम बहादुरगढ़ की अध्यक्षता में जांच कमेटी गठित की गई है। 5 सदस्यों की एक कमेटी है जिसने अब जांच शुरू कर दी है। तमाम तथ्य खंगाले जा रहे हैं और जितने भी पार्कों और स्कूलों में और खेल ग्राउंडों में जो जर्जर पोल हैं, जर्जर खेलने के इक्विपमेंट्स हैं, उनकी जांच वहां पर अब ये कमेटी करेगी। इस हादसे में खिलाड़ियों की मौत के बाद सरकार की ओर से एक्शन और सुधार के प्रयास लगातार जारी हैं। इसी बीच हम आपको दिखा रहे हैं अलग अलग स्पोर्ट्स ग्राउंड की वास्तविकता क्या है। पलवल जिले के गांव गढ़ीपट्टी में स्थित लास नायक शहीद राजवीर सिंह के नाम पर स्टेडियम आज अपनी दुर्दशा पर आंसू बहा रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि पलवल जिले का यह एकमात्र ऐसा गांव है जिसके सबसे ज्यादा युवा देश की रक्षा के लिए आर्मी में है और ग्रामीणों ने इस गांव की बेकीमती जमीन सरकार को और खेल विभाग को दी है और इस स्टेडियम का नाम शहीद राजवीर सिंह के नाम पर रखा गया है। लेकिन आज इसके अंदर कोई सुविधा नहीं है। आज इसके मैदान में गड्ढे बने हुए हैं, मैदान में पानी भरा रहता है, इसकी 4 दीवारें भी टूट कर गिर रही। हम आज हैं पलवल जिले के गांव गढ़ीपट्टी में, जहां पर कारगिल में शहीद हुए शहीद राजवीर सिंह के नाम पर ये 12 एकड़ में स्टेडियम बना हुआ है, जिसकी हालत आज पूरी तरह से जर्जर है। ये 1999 में जो कारगिल की लड़ाई हुई थी उसमें इस गांव का जो राजवीर था लास नायक, वो शहीद हुआ था कारगिल लड़ाई में और इसके नाम पर गांव ने ये खेल विभाग को 12 एकड़ भूमि दी खेल स्टेडियम उनके नाम पर बनाने के लिए। लेकिन आज गांव के लोग दर दर की ठोकर खा रहे हैं। आज इस स्टेडियम की कैसी हालत है, किसी ने भी ना कोई यहाँ के नेताओं ने ना जिला प्रशासन ने इसकी तरफ कोई ध्यान दिया। केवल इस स्टेडियम की 4 दीवारी करा दी गई और वो 4 दीवारी आज टूट कर नीचे गिर चुकी है और इसमें ही गांव के जो युवा हैं वो अपनी प्रैक्टिस करते, दौड़ करते, भाग करते, खेलते कूदते हैं। लेकिन इसका मैदान आज ना तो समतल है, इसमें पानी भरा रहता है और साफ सफाई भी इस स्टेडियम में नहीं है। मैं दिखाना चाहूँगा कि ये 12 एकड़ का स्टेडियम है जो ग्राम पंचायत ने खेल विभाग को ये ज़मीन दी थी और इसमें जो सुविधा के लिए जो ज़मीन दी थी उसका आज तक इसमें कोई भी प्रयोग नहीं किया गया है। केवल 4 दीवारी करा दी गई, जो 4 दीवारी आज पूरी तरह से देख सकते हैं किस तरह से टूटकर गिर गई है और पूरी खंडर हालत में है और ये समतल मैदान भी नहीं है। और चारों तरफ यहाँ पर जो खड्डे बने हुए हैं, पानी इसमें भरा रहता है। जगह जगह पर कीकर पेड़ खड़े हुए हैं, जो साफ़ सफाई नाम की कोई इसमें चीज़ नहीं है। तो इस तरह से आज ये जो शहीद के नाम पर जो स्टेडियम है वो आज पूरी अपनी दुर्दशा पर आंसू बहा रहा है, क्योंकि इसको जिस तरह से बनना चाहिए था उस तरह से नहीं बन पाया। गांव की जो 12 एकड़ ज़मीन वो आज बड़ी कीमती ज़मीन है जो खेल विभाग को गांव के लोगों ने दी थी। लेकिन उसके बाद भी इस स्टेडियम का आज क्या हाल है ये आप खुद अपनी आंखों से देख सकते हो। आज ये पूरी तरह से अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। तो इस तरह से यहाँ पर कोई भी स्टेडियम की तरफ ध्यान आज तक नहीं दिया गया। गांव के लोग काफ़ी परेशान हैं और मैं बताना चाहूँगा कि इस गांव के जो युवा हैं वो सबसे पलवल ज़िले में सबसे ज़्यादा देश की सेवा में आर्मी में हैं। पलवल ज़िले में लगभग
350 से पौने 400 युवा हैं जो इस गांव के जो आर्मी में देश के लिए सेवा दे रहे हैं। और उसके बाद भी इसके स्टेडियम की हालत है क्योंकि यहाँ पर जिस तरह से स्टेडियम बनना चाहिए था, जो सरकार को ये 12 एकड़ ज़मीन ग्राम पंचायत ने दी, क्योंकि जो शहीद हुए थे राजवीर सिंह कारगिल में, उनके नाम पर स्टेडियम है। और उसके बाद भी ये अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। उसके बाद यहाँ पर किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया। आज गांव का युवा मजबूर होकर सड़कों पर दौड़ने के लिए है तैयार है, क्योंकि आए दिन दुर्घटना होती है। उसके बाद भी अपनी जान को जोखिम में डालकर सड़कों पर दौड़ भागते हैं, आर्मी के लिए, पुलिस के लिए जो तैयारियां करते हैं। और उसके बाद जब यहाँ पर खेल कराए जाते हैं, बच्चे खेलते हैं, तो उसके द्वारा ग्रामीणों द्वारा ही अपने एक संगठन बनाकर इसको साफ सफाई कराई जाती है। लेकिन उसके बाद इस स्टेडियम का निर्माण इस तरह से नहीं हुआ जिस तरह से यहाँ के युवा इसका लाभ उठा सके, क्षेत्र के युवा लाभ उठा सके। क्यों ये होडल क्षेत्र का सबसे बड़ा स्टेडियम है जो 12 एकड़ में है, लेकिन उसके बाद भी आज ये अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। पलवल से ऋषि भारद्वाज, इंडिया न्यूज। वहीं करनाल के बास्केटबॉल के ग्राउंड की बात करें तो अभी ग्राउंड की हालत ठीक है, मगर फिर भी खेल विभाग के अधिकारी को इसकी जांच करनी चाहिए। लगातार जो खेल उपकरण हैं उनको 1-2 महीने में इसकी चेकिंग होनी चाहिए। वहीं बात करें सफाई की, कर्ण स्टेशन की सफाई की, तो स्टेडियम की सफाई की, तो उसकी हालत जो है वो ठीक नहीं है, हालत खस्ता हुई पड़ी है। वही बता दें, जो ऑडियंस के बैठने के लिए स्थान होता है इसकी व्यवस्था नहीं है। अधिकारियों को इसका संज्ञान लेना चाहिए। हरियाणा ने अपने 2 होनहार खिलाड़ी खोए हैं जो कि लगातार प्रैक्टिस करते हुए बास्केटबॉल के प्लेयर थे। उनके जिसको पोल टूटने के कारण मृत्यु हुई है। वहीं हम आज करनाल के करन स्टेडियम में पहुंचे हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं किस प्रकार हम जो करनाल का जो बास्केटबॉल का ग्राउंड है हम उसमें मौजूद है। और ये पोल है जिसके, ये मैं आपको वो जगह दिखा देता हूँ जिसके कारण, ये वो पोल है जिसके टूटने के कारण, उसके ऊपर गिरने के कारण उसकी मृत्यु हुई है। लगातार करनाल के बास्केटबॉल की ग्राउंड की बात करें तो अभी बिल्कुल हालत है, मगर फिर भी खेल जो करनाल का खेल विभाग है, जो उनके अधिकारी है, उनको इसकी जांच करनी चाहिए। लगातार जो खेल उपकरण है उनको महीने में अंतर इसकी चेकिंग होनी चाहिए। वहीं बात करें सफाई की, करन स्टेडियम की सफाई की, आप मेरे पीछे देख सकते हैं किस प्रकार यहाँ पर जो करन स्टेडियम में सफाई है वो खस्ता हालत में है। लगातार देखिए किस प्रकार ये जो बैठने के लिए, ऑडियंस के बैठने के लिए स्थान होता है, उन्हें देखा जाए तो किस प्रकार यहाँ पर गंद जमा पूरी तरह से, जो इनकी व्यवस्था नहीं है। वहीं भी अधिकारियों को इसकी संज्ञान लेना चाहिए। और लगातार देखिए किस प्रकार यहाँ पर जो स्टेडियम की जो सफाई की हालत वो पूरी खस्ता में है। पिछले दिनों में आपको एक खबर भी दिखाई थी, देखिए किस प्रकार यहाँ पर इंजेक्शन मिले थे। वहीं पर खबर लेते, अगर कोई यहाँ पर अगर अधिकारी संज्ञान नहीं लेता तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी बढ़ती है। वहीं बात करें तो खेल अधिकारी है जो यहाँ पर करनाल के, उन्हें भी खेल उपकरणों की जाँच करनी चाहिए लगातार, क्योंकि ऐसे खिलाड़ी लगातार प्रैक्टिस करते हैं, पूरा दिन प्रैक्टिस करते हैं, जिन्हें कोई क्षति ना हो। करनाल से इंडियन न्यूज के लिए विकास कुमार की रिपोर्ट। वहीं पानीपत में भी स्पोर्ट्स ग्राउंड की हालत प्रशासन की अनदेखी को जग जाहिर कर रही है। बास्केटबॉल ग्राउंड में लगी बास्केट भी खराब हो चुकी है। वहीं मैदान भी कई जगहों से उखड़ा हुआ है, जिससे खिलाड़ियों को चोटिल होने का खतरा बना रहता है। हरियाणा में खेलों के खराब उपकरण के चलते पिछले 5 दिनों में 2 खिलाड़ियों को अपनी जान गंवानी पड़ी। आज इसी कड़ी में हम पानीपत के शिवाजी स्टेडियम में पहुंचे हैं यह जायजा लेने की यहाँ के जो खेल उपकरण है उनकी व्यवस्था कैसी है। हालात हम आपको दिखा रहे हैं। बास्केटबॉल का ग्राउंड है, यहाँ आप देख सकते हैं बास्केटबॉल के जो ये जालियां लगी हुई है बिल्कुल खराब व्यवस्था है इनकी, और इनके हालात बिल्कुल जीरो हैं। जो रोहतक में हादसा हुआ था, मैं बता दूं आपको, यहाँ से पुल टूटने के कारण हुआ था। फिलहाल जो यहाँ बास्केटबॉल का ये ग्राउंड है इसकी हालात दुरुस्त हैं। और इसके बाद मैं आपको दूसरी जो साइड की बास्केटबॉल है उसके हालात आपको दिखाऊंगा कि किस तरह कितनी जर्जर हालत में है। जालियां बिल्कुल फट कर लटक चुकी हैं। खेल प्रशासन का इस ओर कोई भी ध्यान नहीं है। जो अगर मैं बात करूं ग्राउंड की, आप ग्राउंड पर देख सकते हैं कि जगह जगह गड्ढे पड़े हुए हैं, छोटे छोटे गड्ढे आपको दिखाई दे रहे होंगे, जिससे एक खिलाड़ी का बैलेंस बिगड़ सकता है और उसको गंभीर चोट लग सकती है। तो मैं कुल मिलाकर यही इस ग्राउंड की और इस बास्केटबॉल के ग्राउंड की यही बता सकता हूं कि यह हालात ठीक नहीं है। यहाँ के हालात आप देख सकते हैं, तस्वीरों में आप देख रहे होंगे कि किस तरह की जो बास्केटबॉल है, बास्केटबॉल के ग्राउंड में बास्केट होती है जिसमें बॉल डाली जाती है, उसकी व्यवस्था और उसके हालात देखिए कैसे हैं। बिल्कुल जीरो हालात हैं। यहाँ साफ तौर पर देखा जा सकता है कि यहाँ किसी तरफ कोई और ध्यान नहीं दिया जा रहा। मैं बता दूं आपको कि यहाँ पानीपत में
एक ग्राउंड और बनाया गया था जिसमें खिलाड़ी प्रैक्टिस करते हैं। हालांकि वो यहाँ से बहुत दूर है, शहर के आउटर पर है, जहाँ बच्चे जाते हुए भी डरते हैं क्योंकि एक एकांत में वो ग्राउंड है। दूसरा मैं बता दूं कि पानीपत के अंदर से जो पंचायत मंत्री हैं कृष्ण लाल पवार, उनकी बड़ी विधानसभा है इसराना। इसराना के अंदर सबसे बड़ी जो है बास्केटबॉल की एकेडमी है, जो कि गैर सरकारी भी है और सरकारी भी है। कई ग्राउंड उसके बनाए गए हैं। तो आज जब इस कड़ी में उनसे बात की गई तो उनका कहना था कि बास्केटबॉल के सभी ग्राउंड और जितने भी गैर सरकारी हैं, सरकारी हैं या व्यायामशालाएं हैं, सभी की जांच कराई जाएगी और सभी का जायजा लिया जाएगा कि किस प्रकार की क्या कमी है और उस जो कमी को जल्द ही दूर करके सभी खेल ग्राउंड को दुरुस्त कर लिया जाएगा। इंडिया न्यूज के लिए पानीपत से राजेश कुमार की रिपोर्ट। खेलों में अव्वल रहने वाले इस प्रदेश में खेल सुविधाओं की बुनियादी हकीकत क्या है, देखिए रेवाड़ी से हमारी स्पेशल ग्राउंड रिपोर्ट। हम रेवाड़ी के राव तुलाराम स्टेडियम में मौजूद हैं और जो राव तुलाराम स्टेडियम का जो बास्केटबॉल कोर्ट है उसमें मौजूद है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं वो बास्केटबॉल है जहाँ पर बच्चे डेली आकर यहाँ पर प्रैक्टिस करते हैं। लेकिन जिस तरह से पिछले दिनों में रोहतक और बहादुरगढ़ में 2 युवा खिलाड़ियों की मौत हुई है, पूरे देश में कहीं ना कहीं जो खेल की जो व्यवस्थाएं हैं, उनके इंस्ट्रूमेंट हैं, उसको लेकर लोगों में उबाल भी है। आखिर किस तरह से जर्जर जो बास्केटबॉल के जो पोल थे आखिर गिर जाते हैं और राठी जैसे 2 जो युवा खिलाड़ी थे जो नेशनल स्तर पर भी खेल चुके थे, कई जगह उनके नाम आ चुके थे, उनकी मौत से जहां तमाम खिलाड़ी सदमे में हैं, वहीं जो खेल व्यवस्थाएं हैं उस पर भी तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि मुख्यमंत्री नायब सैनिक की ओर से जांच के आदेश दिए गए हैं और कहीं ना कहीं जो तमाम जो इंस्ट्रूमेंट्स है, जो जितने भी जर्जर हालात में जो खेल के जो सामान है, उनको बदलने की बात कह दी गई है। लेकिन बड़ा सवाल यही है, आखिर किस तरह से 2 युवा खिलाड़ी जब अपना भविष्य बनाने के लिए जो बास्केटबॉल है कोर्ट उसमें उतरते हैं और प्रैक्टिस करते हैं डेली की तरह, लेकिन जिस तरह से जो बास्केटबॉल की जो रोड्स है वो टूटकर उन पर गिरती है और एक दर्दनाक मौत होती है, कहीं ना कहीं सवाल भी अनेक खड़े होने। लेकिन सवाल यही है, आखिर किस तरह से, आखिर वो जिम्मेदार अधिकारी कौन है जिनकी वजह से जर्जर जो बास्केटबॉल कोर्ट थे उनमें खेलने को मजबूर थे खिलाड़ी और उन बास्केटबॉल की जो पोल थे वो गिरने से उनकी मौत हो जाती है। ऐसे में कड़ी कार्रवाई तो होनी ही चाहिए, सरकार कर भी रही है, लेकिन जरूरी है ऐसी घटनाएं दोबारा पुनरावृत्ति ना हो, क्योंकि हरियाणा खेलों के नाम से जाना जाता है। नेशनल की बात हो, ओलंपिक की बात हो, तमाम मेडल लाने का काम करता है हरियाणा का युवा, लेकिन जिस तरह से और देश को गौरवान्वित महसूस भी कराता है इंटरनेशनल लेवल पर, लेकिन जिस तरह से ये 2 घटनाएं सामने आई है, कहीं ना कहीं सवाल भी अनेक खड़े हो रहे हैं। आखिर किस तरह से जो तमाम दावे किए जाते हैं उनमें जर्जर व्यवस्थाएं पोल खोलने का काम करती हैं और कहीं ना कहीं इस पर आने वाले दिनों में राजनीति भी देखने को मिलेगी। लेकिन बड़ा सवाल ये, आखिर जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उन पर ठोस कार्रवाई कब हो, क्योंकि जरूरी यही है कि उन लोगों के खिलाफ ठोस कार्रवाई हो जो इनके जिम्मेदार थे। लेकिन अब देखना होगा कि तमाम जो खेल स्टेडियम है उनमें तमाम जो व्यवस्थाएं को दुरुस्त करने की बात कह दी गई है। खेल मंत्री जो गौरव गौतम है खुद एक्टिव मोड में है, लेकिन सवाल ये है आखिर किस तरह से जर्जर जो बास्केटबॉल का जो ग्राउंड था उसमें जो कोर्ट था उनकी रोड कैसे छोड़ दी गई और ये हादसा कैसे होने दिया गया, उसका जिम्मेदार कौन है। क्योंकि 2 युवा जिंदगी जो कि देश का नाम रोशन कर सकते थे, मेडल ला सकते थे, आज वो हमारे बीच में नहीं रहे हैं। तमाम जो खिलाड़ी आज शोक व्यक्त कर रहे हैं, तमाम कहीं ना कहीं सदमे में भी है। आखिर मौत जो जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ कार्रवाई कब होगी। रेवाड़ी से अमित विश्वकर्मा, इंडिया न्यूज हरियाणा। तो इन तमाम जगहों के स्पोर्ट्स स्टेडियम की हालत हमने आपको दिखाई और उम्मीद है कि अब इस दुखद हादसे के बाद चीज़ें जो हैं वो काफ़ी सुधरेंगी।